नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, करंट अफेयर्स की जो हमारी सीरीज चल रही है 1000 प्लस प्रश्नों की सीरीज, इसमें अब तक मैं आपको 300 क्वेश्चन करा चुका हूं। तो आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 301 से। और दोस्तों, ये कंप्लीट अगर आपको 1000 प्लस प्रश्नों की ये एमसीक्यू की जो पीडीएफ है, अगर आपको ये चाहिए तो लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं jardhariclasses.in। वहां पर ये पीडीएफ आपको देखने को मिल जाएगी 1000 प्लस प्रश्नों की ये पीडीएफ, जो कि आपके आगामी एग्जाम जैसे उत्तराखंड आरओ आरओ या ईओ या जो अन्य स्नातक स्तर एग्जाम हैं उनके लिए काफी महत्वपूर्ण ये पीडीएफ है, क्योंकि यूकेपीएससी और यूके के हर एग्जाम में लगभग अब करंट अफेयर्स जरूर पूछा जाता है। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 301 है, इंडियन कोस्ट गार्ड ने समुद्री सहयोग बढ़ाने के लिए किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 301 का सही आंसर ए, फिलीपींस। अब यहाँ पे देखो, फिलीपींस के साथ जो इंडियन कोस्ट गार्ड है, यानी भारतीय तटरक्षक बल, इंडियन कोस्ट गार्ड, तो इसने यहाँ पे एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं फिलीपींस के साथ। इसका उद्देश्य क्या है? भारत और फिलीपींस के बीच द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करना। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 302, पांचवें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सेवा वितरण आकलन के अनुसार अधिकतम ई सेवाएं प्रदान करने वाला राज्य कौन सा है? तो सर्वाधिक ई सेवाएं प्रदान करने वाला जो राज्य है वो है मध्य प्रदेश। किसके अनुसार? पांचवें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सेवा वितरण के अनुसार सर्वाधिक ई सेवाएं प्रदान करने वाला राज्य है मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 303 है, ब्रिक्स ने हाल ही में कितने नए देशों को ग्रुप में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है दोस्तों। तो ब्रिक्स ने यहाँ पे 6 देशों को ग्रुप में शामिल होने के लिए, ब्रिक्स ग्रुप में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। अब जो ये ब्रिक्स है, ब्रिक्स, ठीक है, तो कई बार प्रश्न बनता है कि ब्रिक्स में कितने देश हैं अभी वर्तमान में? तो वर्तमान में ब्रिक्स में कितने देश हैं? 5 देश। कौन कौन से हैं? बी से आ गया ब्राजील, आर से आ गया यहाँ पे रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका। तो ये वर्तमान में 5 देश शामिल है ब्रिक्स में। अब 6 कौन कौन से वो नए देश हैं जिन्हें यहाँ पे आमंत्रित किया गया है ब्रिक्स के द्वारा? तो अर्जेंटीना, ईरान, इथियोपिया, सऊदी अरब, मिस्र और संयुक्त अरब अमीरात। तो ये 6 देश हैं जिन्हें ब्रिक्स ने हाल ही में ग्रुप में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। वर्तमान में 5 है, लेकिन इसमें अब 6 देश और जुड़ेंगे जिन्हें ब्रिक्स के द्वारा आमंत्रित किया गया। क्वेश्चन नंबर 304, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा एकत्र किए गए आंकड़ों के अनुसार भूस्खलन सूचकांक में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है? तो सही आंसर हो जाएगा रुद्रप्रयाग और टिहरी गढ़वाल। इसरो के द्वारा एक आंकड़ा यहाँ पे पेश किया गया, जिसमें उत्तराखंड के 2 जनपद रुद्रप्रयाग और टिहरी गढ़वाल भूस्खलन सूचकांक में शीर्ष पर रहे हैं। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 305, भारत और किस देश के बीच पहली क्रॉस बॉर्डर ऑयल पाइपलाइन की शुरुआत की गई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बांग्लादेश और भारत के बीच, भारत और बांग्लादेश के बीच पहली क्रॉस बॉर्डर ऑयल पाइपलाइन की शुरुआत की गई। 306, भारत में इंजीनियर दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में इंजीनियर दिवस मनाया जाता है 15 सितंबर को। नेक्स्ट यहाँ पे, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन विश्व चैंपियनशिप 2023 भारत के किस शूटर ने गोल्ड मेडल जीता है? तो विश्व चैंपियनशिप 2023 किसमें? इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट में इसकी विश्व चैंपियनशिप 2023 में किस शूटर ने गोल्ड मेडल जीता है? तो अमनप्रीत सिंह ने। क्वेश्चन नंबर 308, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम का शिलान्यास किया है? तो सही आंसर हो जाएगा वाराणसी में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आगामी एग्जाम के लिए। वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम का शिलान्यास किया है। और स्पोर्ट्स से संबंधित क्वेश्चन भी अब एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। और ये जो स्टेडियम है ये भगवान शिव से जुड़ी वस्तुएं जैसे त्रिशूल, बेलपत्र, डमरू, इस थीम पर ये बनाया जाएगा। यानी भगवान शिव से काफी संबंधित है ये स्टेडियम, इसलिए काफी महत्वपूर्ण हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है 309, संयुक्त राष्ट्र ने किस भारतीय कार्यक्रम को विश्व के 10 पुनर्जीवित प्राकृतिक कार्यक्रमों में शामिल किया है? नमामि गंगे कार्यक्रम को संयुक्त राष्ट्र ने विश्व के 10 पुनर्जीवित प्राकृतिक कार्यक्रमों में शामिल किया है। तो कौन सा कार्यक्रम है? नमामि गंगे कार्यक्रम। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। उत्तराखंड गौरव सम्मान पुरस्कार 2022 कितने लोगों को दिया गया? तो उत्तराखंड गौरव सम्मान पुरस्कार 2022 दिया गया 5 लोगों को। सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। कौन कौन वो 5 लोग हैं? तो एक तो है अजीत कुमार डोभाल, इन्हें उत्तराखंड गौरव सम्मान पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। दूसरे हैं प्रसून जोशी। तीसरे हैं यहाँ पे जनरल बिपिन रावत, इनको मरणोपरांत बिपिन रावत देश के प्रथम सीडीएस, इनको मरणोपरांत उत्तराखंड गौरव सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया। चौथे यहाँ पे गिरीश चंद्र तिवारी, ये क्या थे? ये थे एक कवि, लेखक और गीतकार। और पांचवें हैं यहाँ पे वीरेन डंगवाल क्या थे? ये थे साहित्यकार थे। साहित्य और पत्रकारिता के क्षेत्र में वीरेन डंगवाल जी को यहाँ पे उत्तराखंड गौरव सम्मान पुरस्कार 2022 दिया गया। अब यहाँ पे जो 3 व्यक्ति हैं, जनरल बिपिन रावत, गिरीश चंद्र तिवारी और वीरेन डंगवाल, इनको मरणोपरांत दिया गया उत्तराखंड गौरव सम्मान पुरस्कार 2022। और प्रसून जोशी कौन है वर्तमान में? ये है भारतीय फिल्म सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष। और अजीत कुमार डोभाल ये राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। 311 है 2023 में विंटर गेम्स कहाँ आयोजित किए जाएंगे? तो ये किए जाएंगे गुलमर्ग में आयोजित किए गए। ठीक है, 2023 में विंटर गेम्स कहाँ आयोजित किए गए? तो गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में। ये कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में है। 312, अडानी ग्रुप ने किस राज्य में देश की सबसे बड़ी और शक्तिशाली विंड टरबाइन की स्थापना की है? तो गुजरात में। सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। 313 है राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 7 नवंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस। क्वेश्चन नंबर 314 है लखपति दीदी योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो ये शुरू की गई है उत्तराखंड में। लखपति दीदी योजना कब शुरू की गई है? 4 नवंबर 2022 को। 4 नवंबर 2022 को उत्तराखंड में लखपति दीदी योजना शुरू की गई है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री द्वारा। क्वेश्चन नंबर 315, हाल ही में घोषित टाइगर रिजर्व वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व जो कि हाल ही में घोषित किया गया एक टाइगर रिजर्व के रूप में, तो ये किस राज्य में स्थित है? ये है मध्य प्रदेश में। तो इसका हो जाएगा डी ऑप्शन सही आंसर। और ये मध्य प्रदेश का 7वां और देश का ये 54वां टाइगर रिजर्व है देश का। ठीक है, 54वां है देश का, ये आपको नोट करना है। और मध्य प्रदेश का ये 7वां टाइगर रिजर्व है। मध्य प्रदेश के टाइगर रिजर्व की बात करें तो कई बार एग्जाम में देश के विभिन्न राज्यों के टाइगर रिजर्व पूछे जाते हैं। तो कान्हा टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़ सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व, संजय टाइगर रिजर्व और वीरांगना दुर्गावती बाघ अभ्यारण्य। ठीक है, अब ये 7वां टाइगर रिजर्व है मध्य प्रदेश का और ये देश का 54वां टाइगर रिजर्व है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से वैसे यही बनेगा मोस्टली अगर पूछा जाता है, क्योंकि हाल ही में इसको घोषित किया गया, चर्चा में रहा। तो वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो यह है मध्य प्रदेश में। 316, किस राज्य के विश्वनाथ घाट को 2023 में भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना गया है? तो असम में स्थित है विश्वनाथ घाट। विश्वनाथ घाट कहाँ है? असम में है। और ये असम में ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है। इसे गुप्त काशी के नाम से भी जाना जाता है। और असम में स्थित ये जो गांव है विश्वनाथ घाट, इसे भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना गया है। उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की 31वीं बैठक का आयोजन कहां पर किया गया? तो ये किया गया पंजाब में उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की 31वीं बैठक का आयोजन। क्वेश्चन नंबर 318 है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कहां पर अंतरराष्ट्रीय वकील सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किया गया?
तो दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय वकील सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किया गया। इसकी थीम क्या थी? तो इमर्जिंग चैलेंज इन जस्टिस डिलीवरी सिस्टम, ये इसकी थीम है। और ये सम्मेलन बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा आयोजित किया गया था। 23 से 24 सितंबर को ये आयोजित किया गया 2023 में। भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। ए ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर। भारतीय वायुसेना की स्थापना हुई थी 8 अक्टूबर 1932 और इसलिए 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है आज भी। 320 है यहाँ पे। नोबेल पुरस्कार 2022 की विजेता एनी अर्नोट्स किस देश की लेखिका है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नोबेल पुरस्कार 2022 की विजेता कौन है? एनी अर्नोट्स। और ये किस देश की लेखिका है? तो ये है फ्रांस की। सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। 321 है। भारतीय सेना द्वारा सैटेलाइट ब्रॉडबैंड आधारित इंटरनेट सेवा किस स्थान पर शुरू की गई है? तो ये शुरू की गई है सियाचिन ग्लेशियर में। बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। 322 किस संस्थान द्वारा सोशल स्टॉक एक्सचेंज के लिए एक विस्तृत ढांचे का अनावरण किया गया है? तो सेबी के द्वारा। सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी ने सोशल स्टॉक एक्सचेंज के लिए एक विस्तृत ढांचे का अनावरण किया है। तो सी ऑप्शन हो जाएगा। 323 से चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत रहा है 108वें स्थान पर। सूचकांक दोस्तों आपको सभी पढ़ने हैं क्योंकि सूचकांक से अक्सर एग्जाम में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं और लगातार हमारी सीरीज चलती रहती है करंट अफेयर्स की, डेली करंट अफेयर सीरीज, उसको भी आपको जरूर फॉलो करना है। क्वेश्चन नंबर 324, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किस जिले में काली नदी पर प्रस्तावित 110 मीटर स्पान डबल लेन मोटर पुल का शिलान्यास किया है? तो ये पुल बना है पिथौरागढ़ में। काली नदी पर ये बना हुआ है। काली नदी जो कि पिथौरागढ़ और नेपाल के बीच सीमा बनाती है, तो वहां पर एक 110 मीटर स्पान डबल लेन मोटर पुल का शिलान्यास किया है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने, जो कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, पिथौरागढ़ में किया है। क्वेश्चन नंबर 325 है। बैंकॉक में आयोजित 7वीं एशियन जूजित्सु चैंपियनशिप में उत्तराखंड के जयप्रकाश ने कांस्य पदक जीता। यह किस जिले के निवासी हैं? तो ये निवासी है उधम सिंह नगर के। इन्होंने बैंकॉक में आयोजित की गई थी 7वीं एशियन जूजित्सु चैंपियनशिप और यहाँ पर उत्तराखंड के जयप्रकाश ने कांस्य पदक हासिल किया। क्वेश्चन नंबर 326 है। विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 1 मार्च को मनाया जाता है विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस के रूप में। क्वेश्चन नंबर 327 है। कौन सी बैंक क्यूआर कोड आधारित सिक्का वेडिंग मशीन का पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च करेगी? तो सिक्का वेडिंग मशीन का पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च करेगी यहाँ पे HDFC बैंक। डी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 328 से अंतरराष्ट्रीय माउंट एवरेस्ट दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 29 मई को मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय माउंट एवरेस्ट दिवस के रूप में, क्योंकि इसी दिन नेपाल के तेंजिंग नोर्गे और जो न्यूजीलैंड की थी एडमंड हिलेरी, इन्होंने क्या किया था? पहली बार माउंट एवरेस्ट फतह किया था 1953 में, 29 मई 1953 में। तो इसलिए 29 मई को अंतरराष्ट्रीय माउंट एवरेस्ट दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 329, प्रधानमंत्री मोदी ने संसद भवन के उद्घाटन के अवसर पर कितने रुपए का सिक्का जारी किया? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जिस दिन नए संसद भवन का उद्घाटन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, तो इन्होंने यहाँ पे 75 रुपए का सिक्का जारी किया। ए ऑप्शन हो जाएगा इसमें सही आंसर, सटीक आंसर। क्वेश्चन नंबर 330 है। बांद्रा बरसोवा समुद्री पुल का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? तो इस पुल का नाम रखा जाएगा वीडी सावरकर के नाम पर। बांद्रा बरसोवा समुद्री पुल का नाम वीडी सावरकर के नाम पे रखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 331, चेन्नई सुपर किंग्स ने किसको हराकर IPL 2023 का खिताब जीता है? तो गुजरात टाइटंस को हराकर चेन्नई सुपर किंग्स ने IPL 2023 का खिताब जीता है। क्वेश्चन नंबर 332, किसे उपन्यास काला पानी के लिए वर्ष 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 दिया गया है M राजेंद्रन को। क्यों दिया गया है? उनके उपन्यास काला पानी के लिए।
एम राजेंद्रन जी को, ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 333 है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा सगंध फसल उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहां पर किया गया? तो ये किया गया है यहाँ पे सेलाकुई में। सेलाकुई कहाँ है? देहरादून में, ठीक है, दून में है सेलाकुई। और यहाँ पे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा सगंध फसल उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया गया। क्वेश्चन नंबर 334 है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने निम्न में से कौन से जिले में मुख्यमंत्री अंत्योदय निःशुल्क गैस रिफिल योजना का शुभारंभ किया? तो ये किया इन्होंने पौड़ी गढ़वाल में। डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे सटीक आंसर। क्वेश्चन नंबर 335 है, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो फिजी में। ए ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। फिजी में जो विदेश मंत्री हमारे एस जयशंकर, इन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया। क्वेश्चन नंबर 336, किस स्पेस एजेंसी द्वारा दुनिया का पहला क्लाउड निर्मित प्रदर्शन उपग्रह जेनुस 1 सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया? तो ये सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया इसरो द्वारा। सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। और इसको इसरो के जो मिनी रॉकेट है SSLV-D2 के द्वारा, SSLV-D2 के द्वारा अपनी कक्षा में पहुंचाया गया। दुनिया का पहला क्लाउड निर्मित प्रदर्शन उपग्रह जानूस 1 SSLV रॉकेट, जिसका पूरा नाम है SSLV-D2, तो इसके द्वारा इसे लॉन्च किया गया इसरो के द्वारा। 337 है, पशु चिकित्सा के लिए मोबाइल एम्बुलेंस सेवा शुरू करने वाला उत्तराखंड देश का कौन सा राज्य बना है? तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे तीसरा राज्य। बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। इससे पहले कर्नाटक और मेघालय राज्य ये ऐसा कर चुके हैं पशु चिकित्सा के लिए मोबाइल एम्बुलेंस सेवा, और अब तीसरा राज्य बन चुका है उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 338, किस ओलंपिक पदक विजेता खिलाड़ी ने फिट इंडिया स्कूल सप्ताह के शुभंकर तूफान और तूफानी का शुभारंभ किया है? तो ये शुभारंभ किया है पीवी सिंधु ने। बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 339, भारतीय सेना द्वारा किस राज्य में वालोंग मेले का आयोजन किया गया? तो वालोंग मेले का आयोजन किया गया यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में। ए ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। वालोंग की लड़ाई की ये हीरक जयंती थी, ठीक है, हीरक जयंती 10 नवंबर 2022 को हीरक जयंती थी वालोंग लड़ाई की, और इस अवसर पर वालोंग मेले का आयोजन किया गया अरुणाचल प्रदेश में। अभी वालोंग लड़ाई क्या है? तो 1962 में जब चीन ने आक्रमण किया था भारत पर, तो अरुणाचल प्रदेश के वालोंग में भारत और चीन के मध्य युद्ध हुआ था। तो इसी की याद में यहाँ पे वालोंग मेले का आयोजन किया जाता है प्रतिवर्ष, और हीरक जयंती के अवसर पर 2022 में 10 नवंबर 2022 को वालोंग मेले का आयोजन किया गया अरुणाचल प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 340, हाल ही में हॉकी इंडिया का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो हॉकी इंडिया का जो अध्यक्ष बनाया गया वो बनाया गया दिलीप तिर्की को। सी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 341, थिंक टैंक फ्रेजर इंस्टीट्यूट के विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक के अनुसार विश्व की सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था कौन सी है? तो विश्व की जो सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था है वो है सिंगापुर। ए ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। किसने ये रिपोर्ट जारी की है? थिंक टैंक फ्रेजर इंस्टीट्यूट के द्वारा। ये जो थिंक टैंक फ्रेजर इंस्टीट्यूट है ये है कनाडा में, और इसने विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक की रिपोर्ट जारी की है, जिसमें विश्व की सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था कहाँ की है? सिंगापुर की है। तो टॉप 3 अगर मैं बताऊं आपको, टॉप 3 मुक्त अर्थव्यवस्था वाले जो देश हैं, तो नंबर 1 पे आ जाएगा सिंगापुर, इसने प्रथम रैंक हासिल की है। नंबर 2 पे यहाँ पे हांगकांग, और नंबर 3 पे यहाँ पे स्विट्जरलैंड। अब यहाँ पे देखो भारत की स्थिति देखो, क्योंकि प्रश्न अगर एग्जाम में बनेगा तो भारत का भी बन सकता है, ठीक है। तो भारत को जो स्थान मिला है इस सूचकांक में 87वां स्थान मिला है भारत को इस सूचकांक में। क्वेश्चन नंबर 342 है, हाल ही में राजस्थान के किस शहर में
गांधी वाटिका का लोकार्पण किया गया? तो राजस्थान के जयपुर में किया गया है गांधी वाटिका का लोकार्पण। 343 संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 2023 किन देशों के बीच होगा? तो ये होगा भारत और अमेरिका के बीच। संस्करण है इसका युद्ध अभ्यास 2023 का 19वां संस्करण, ठीक है। और 2023 सॉरी, ठीक है, युद्ध अभ्यास 2023 ये 19वां संस्करण आयोजित किया गया। और कहाँ आयोजित किया गया? अमेरिका के अलास्का में ये हो चुका है संपन्न, ठीक है। अमेरिका के अलास्का में ये संपन्न हो चुका है। 344 जॉर्जिया मेलोनी निम्नलिखित में से किस देश की पहली प्रधानमंत्री बनी है? तो जॉर्जिया मेलोनी काफी चर्चा में रही है भारत में, जब G20 सम्मेलन हुआ भारत में और ये भारत में आई थी। तो इटली की प्रथम प्रधानमंत्री ये बनी है जॉर्जिया मेलोनी, और इन्होंने हाल ही में भारत को भी विजिट किया था G20 सम्मेलन 2023 के अवसर पर। 345 प्रतिवर्ष विश्व रेबीज दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष विश्व रेबीज दिवस के रूप में मनाया जाता है 28 सितंबर को। तो ए ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। अब थीम की अगर बात करें 2023 की थीम, तो इसकी जो 2023 की थीम है वो है ऑल फॉर वन, ऑल फॉर वन एंड वन हेल्थ फॉर ऑल, ऑल फॉर वन, वन हेल्थ फॉर ऑल, ये विश्व रेबीज दिवस 2023 की थीम है। 346 है यहाँ पे, स्वास्थ्य सुविधा रजिस्टर में विभिन्न स्वास्थ्य सुविधाओं को जोड़ने के लिए किस राज्य को आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 मिला है? तो ये पुरस्कार मिला है उत्तर प्रदेश को। क्वेश्चन नंबर 347 किस राज्य में देश का सबसे बड़ा रबर डैम बनाया गया? तो ये बनाया गया बिहार में। बिहार में बनाया गया देश का सबसे बड़ा रबर डैम। किस नदी पर बनाया गया? फल्गु नदी पर, बिहार की फल्गु नदी पर ये बनाया गया। 348 हाल ही में भारत का पहला लाइट हाउस फेस्टिवल का आयोजन कहाँ हुआ? तो भारत का पहला लाइट हाउस फेस्टिवल का आयोजन किया गया गोवा में। तो इसका हो जाएगा सी ऑप्शन। 349 भारतीय बौद्ध संस्कृति एवं विरासत केंद्र किस देश में बनाया जा रहा है? तो भारतीय बौद्ध संस्कृति एवं विरासत केंद्र ये बनाया जा रहा है नेपाल में। क्वेश्चन नंबर 350 है, नवीनतम गणना के अनुसार सबसे ज्यादा हाथी किस राज्य में है? तो सबसे ज्यादा जो हाथी है वो है कर्नाटका में। हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की गई थी और जिसमें यहाँ पे कर्नाटक राज्य में सबसे ज्यादा हाथी है। दोस्तों तो ये हो गए आज के 50 क्वेश्चन, और ये जो 1000+ प्रश्नों की हमारी सीरीज चल रही है, तो 350 क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ और डेली इसी प्रकार से हम 50-50 क्वेश्चन करेंगे और जल्द ही ये सीरीज भी मैं आपको यहाँ पे कंप्लीट कराऊंगा। और काफी महत्वपूर्ण ये सीरीज है आपके आगामी एग्जाम के लिए। तो ये 1000+ प्रश्नों के जो ये PDF है कंप्लीट, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।